नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल आईक्यूपुर एकेडमी में। तो आज है 12 जनवरी। तो आज हम देखने वाले हैं 11 जनवरी और 12 जनवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो हमारी कल की क्लास नहीं हो पाई थी 11 जनवरी की, इसलिए आज उनके भी क्वेश्चन इस वाली क्लास में हम करने वाले हैं। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में सूचना के अनुसार गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को आमंत्रित किया गया। ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। इसके पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस की परेड में आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस काफ़ी फैल रहा है, इसलिए इनकी यात्रा को रद्द कर दिया गया है। इसके पश्चात सूरीनाम के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। दोस्तों, 9 जनवरी को जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है उसमें भी सूरीनाम के राष्ट्रपति शामिल हुए थे, आप याद रखेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकृत करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कोविन ऐप। सबसे पहले लोगों को इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। उस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही कोवैक्सीन का टीका लग पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में भारत में भी कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए कितनी वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है? 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक गैर स्थायी सदस्य के तौर पर अपना कौन सा कार्यकाल शुरू किया? तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर होना चाहिए हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक गैर स्थायी सदस्य के तौर पर अपना कौन सा कार्यकाल शुरू किया है। यहाँ पर आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, यहाँ पर भारत होना चाहिए, ठीक है। तो 8वां दोस्तों, इसमें देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों द्वारा 184 मत प्राप्त हुए हैं। वोटिंग इनको हुई है तो 184 मत प्राप्त हुए हैं। और भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में 2 वर्ष कार्यकाल के लिए चुना गया है। 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 3 सहायक निकाय की अध्यक्षता करेगा। पहला करेगा आतंकवाद विरोधी समिति, दूसरा करेगा तालिबान प्रतिबंध और तीसरा करेगा लीबिया प्रतिबंध समिति का जो है अध्यक्षता करेगा। 3 निकाय की अध्यक्षता करेगा, जिनमें से ये दिए गए हैं दोस्तों, आप देख लेंगे। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 5वां क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में मिली सूचना के अनुसार भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान कब शुरू होगा? तो 21 जनवरी से शुरू होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये वो जो मकर संक्रांति या लोहड़ी के बाद इसका जो है टीकाकरण चालू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसके तथ्य भी देख लेंगे। ये जो टीका पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। पहले जो टीका लगेगा वो पहले हेल्थ केयर जो वर्कर्स है उनको दी जाएगी। इसके पश्चात जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो 50 वर्ष से कम की उम्र के लोग हैं उनको टीका लगेगा, ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि हाल ही में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो कोयला खदानों के संचालन के लिए इसकी शुरुआत किसने की है? ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत की है अमित शाह ने। इसके द्वारा क्या होगा कि इसके द्वारा कोयला क्षेत्र में बड़े ही नहीं बल्कि छोटे हिस्सेदार जो होंगे उनको भी बराबर का सम्मान दिया जाएगा। पहले यह होता था कि बड़े हिस्सेदार हुआ करते थे उन्हें ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, लेकिन इसके संचालन के बाद छोटे हिस्सेदार हैं उनको भी बराबर का हक मिलेगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है 28वें एसआईएफ के महानिदेशक के रूप में। 8वां क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले विश्व का पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो हमारे भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। इनको कौन नहीं जानता। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले
भारतीय बल्लेबाज 11वें भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो पुजारा बन चुके हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। 11वें भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। 6000 टेस्ट सीरीज में, टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन मारने वाले आपके चेतेश्वर पुजारा बन चुके हैं। 10वां क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि हाल ही में किसने ताइवान से आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं? अमेरिका ने अभी अभी हटा दिए हैं दोस्तों, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है 11 नंबर का कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है हिंदी दिवस, आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है दिवस, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दिवस दोस्तों। अगला 12वां नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के दिग्गज नेता का निधन हो गया है 94 वर्ष की उम्र में। इनका नाम है माधव सिंह सोलंकी, आप ध्यान रखेंगे। 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं माधव सिंह सोलंकी। ये कांग्रेस के दिग्गज नेता थे दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। हाँ, तो 13 नंबर का हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया है? तो सेहान जयसूर्या ने अभी संन्यास ले लिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 14 नंबर का कि हाल ही में पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल खोला गया, कहाँ खोला गया है? तो शिलांग में खोला गया है। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय में अंशकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा की है? तो ये की है लखनऊ विश्वविद्यालय ने। 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है हमारे कि हाल ही में किस राज्य में एम पेंशन ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुर में किया गया है। एम पेंशन ऐप लॉन्च किया गया है, मणिपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने किस देश की 3 कंपनियों को बैन किया है? तो चीन की 3 कंपनियों को बैन कर दिया है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने, ठीक है दोस्तों। ये दूरसंचार कंपनियां थी, इनको बैन कर दिया गया है, चीन की है। 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कि हमारा हाल ही में किस बैंक ने पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए डिप्टी गवर्नर के तहत कॉलेज और सुपरवाइजर की स्थापना की है? आरबीआई ने की है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कि आईआईटी कानपुर ने फिटनेस इनोवेशन सेंटर फर्स्ट स्थापित करने की किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो पीएनबी से के साथ समझौता किया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राम विनय शाही को नियुक्त किया गया है। 21 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? कारगिल में किया गया है। आइस हॉकी टूर्नामेंट कारगिल में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाई स्कूल और स्कूल की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित करने किया है? तो ये किया है आपका पंजाब। तो यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। हमने बिल्कुल जल्दी जल्दी कर लिए हैं क्वेश्चन बिना देरी के साथ। तो आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।